Good afternoon, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA 6th semester in paper Distributive Computing, 4th video lecture, we had discussed about the socket API and started client-server paradigm topic. Today, continuing client-server paradigm topic, we'll discuss about rest topic of this client-server paradigm. And today is this 5th lecture and last lecture of this paper. Okay, then first one is software engineering for a network service. There are two sets of software which provides a network service, one for the client process, the other for the server process. ये जो टॉपिक है आपका जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, द क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म का ही ये पार्ट है. उसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड और क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म इशूज़ के बारे में जाना था और वो कैसे वर्क करता है वो हम लोगों ने देखा था. अभी यहाँ इसमें टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्क सर्विस जो हम लोग यूज करते हैं उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या रोल है और किस तरह से सॉफ्टवेयर वर्क करता है, कैसे सर्विस देता है वो. तो देखिए हमने लिखा है कि यहाँ दो तरह का सॉफ्टवेयर सर्विस देता है, एक तो क्लाइंट प्रोसेस एंड नेक्स्ट वन इज सर्वर प्रोसेस. The set of software needed on the client host to support a service of application includes the client program and its runtime support, which is referred to as the client-side software as opposed to the server-side software, which includes the server program and all the runtime support that it's need. अब देखिए दो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर बार बार पढ़े इस पूरे क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म में. एक तो क्लाइंट प्रोग्राम है और एक सर्वर साइड जो है. दोनों को ही सॉफ्टवेयर चाहिए, दोनों को ही सर्वर जो दोनों को जो हैंडल करता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है. तो दोनों को ये जो सर्विस जो नेटवर्क सर्विस में जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन यूज करेंगे वो दोनों को ही कंट्रोल करेगा और दोनों को ही सपोर्ट करेगा. तभी ये दोनों क्लाइंट और सर्वर दोनों एक प्रोटोकॉल के अंदर एक पैराडिज्म एक पैटर्न के अंतर्गत ये दोनों काम करता है. अब देखिए हमने यहाँ एक सिंपल एक आर्किटेक्चर डाला है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. ये कैसे वर्क करता है देखिए हमने लिखा है द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ एन एप्लीकेशन बिल्ट यूजिंग द क्लाइंट सर्वर मॉडल और एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन. इसको हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कर सकते हैं या एक एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. देखिए तीन पार्ट में यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन लेयर. सबसे पहला पार्ट है इसका प्रेजेंटेशन करना. ऑन द सर्वर साइड ए यूजर इंटरफेस इज नीडेड टू अलाउ द सर्वर प्रोसेस टू बी स्टार्टेड. क्लियर है. सर्वर साइड से यूजर इंटरफेस जो जहाँ जिसके थ्रू यूजर जो चाहता है जो वो डिमांड कर रहा है तो वो कैसे उसको प्रेजेंटेशन देगा वो यहाँ वो एक तरह से सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा उसको और उसको हैंडल करेगा. ऑन द क्लाइंट साइड यूजर इंटरफेस नीड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट प्रोसेस. यूजिंग सच एन इंटरफेस यूजर ऑन द क्लाइंट्स मस्ट होस्ट मे रिक्वेस्ट द सर्विस एंड रिसीव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर. चूँकि जो क्लाइंट साइड तरफ से क्या होगा वो रिक्वेस्ट करता है इसको सर्वर साइड को, तो वो जो सर्वर साइड का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको रिक्वेस्ट को वो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, इंटरफेस करेगा और जो उसको रिस्पॉन्स देना है जो उसको रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको जो आउटपुट देना है सर्वर के थ्रू वो उसको प्रोवाइड करेगा. किसको? क्लाइंट साइड को. ये काम है प्रेजेंटेशन लेयर का. सेकंड काम है सेकंड जो लेयर है एप्लीकेशन लॉजिक लेयर. On the server side, the time of day needs to be obtained from the system and sent to the client host. On the client side, the request from the user will need to be forwarded to the server and the response from the server will need to be displayed to the user. मतलब दोनों तरफ से एक जो एप्लीकेशन होगा जो रिक्वेस्ट आएगा यूजर की ओर से जो क्लाइंट की ओर से आएगा जो सर्वर को जाएगा वो एक टाइम एक तरह से एक पूरा कंप्लीट एक उसका शेड्यूल एक सेट होगा जो डिस्प्ले करेगा जो दोनों की तरफ से मतलब आपके क्लाइंट्स साइड से भी और सर्वर साइड से भी कि क्लाइंट्स तरफ से जो रिक्वेस्ट हुआ वो एक्सेप्ट हुआ तो उसका पूरा एक सिस्टम एक दिखेगा और एक जो यहाँ से जो क्लाइंट सर्वर के थ्रू जो सेंड किया गया है वो भी एक डिस्प्ले करेगा. तो दोनों को एक तरह से एप्लीकेशन लॉजिक लेयर के थ्रू ये सारा डिस्प्ले होगा. तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सॉफ्टवेयर जो इसको हैंडल करेगा. And third one is service layer. The services required to support the application are first one is on the client side read out of the server host clock and next second on both side on IPC and IPC mechanism. मतलब
ये जो एक्चुअली हम लोग पढ़े थे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो आईपीसी मैकेनिज्म जो था, ये दोनों को मतलब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के सपोर्ट को, मतलब सर्विस कैसे ये दे रहा है, ये किस तरह से एप्लीकेशन यूज हो रहा है, किस तरह से होस्ट क्लॉक को ये पूरा एक रिक्वेस्ट के थ्रू कैसे हैंडल हो रहा है, रिस्पांस रिक्वेस्ट रिस्पांस टाइमिंग कैसे सेट कर रहा है, ये एक इस लेयर में के थ्रू ये डिस्प्ले करेगा और यहाँ हैंडल करेगा सॉफ्टवेयर। तो ये तीन तरीके से यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इसका हैंडल करता है। देखिए इसको हमने फिर लिखा है, द फंक्शनलिटीज ऑफ 3 लेयर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंबाइंड सॉफ्टवेयर। और ये सारे जो लेयर हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये हैंडल होते हैं। सम ऑफ द फंक्शनलिटीज बिलोंग इन द क्लाइंट, सम इन द सर्वर। और कुछ जो फंक्शन क्लाइंट के थ्रू होता है और कुछ सर्वर के थ्रू होता है। फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस इट इज़ एडवाइजेबल to design the software so that the functionalities of 3 layers are encapsulated in separate software modules। देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है, जो देखिए एक सर्वर साइड सॉफ्टवेयर का एक सिंपल अलग से हमने दिखाया और एक क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो देखिए यहाँ हमने एक अलग अलग फंक्शन क्लियर कर दिया। क्लाइंट साइड की तरफ 3 आपका पार्ट है, जो प्रेजेंटेशन लॉजिक होगा, एप्लीकेशन लॉजिक एंड सर्विस लॉजिक। ये तीनों वर्क करेगा जो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर के थ्रू सपोर्ट करेगा। सर्वर साइड से जनरली उसको प्रेजेंटेशन से ज़रूरत नहीं है, वो जो भी रिक्वेस्ट आएगा एप्लीकेशन लॉजिक के थ्रू और सर्विस लॉजिक का, उसको वो हैंडल करेगा। तो एक तरह से ये सिंपल इसी आर्किटेक्चर में ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर आपका सर्विस देगा। तो ये हम लोगों ने अभी उसको पढ़ा, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे सर्विस देता है नेटवर्क सर्विस में। अब हम लोग यहाँ जो आपके टॉपिक में है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस सर्वर, ये जो क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म में ये दोनों को सर्वर कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, द इंटरनेट प्रोटोकॉल इको इज़ द बेसिस फॉर ए वेल नोन इंटरनेट सर्विस। द इको प्रोटोकॉल एक यहाँ हम लोग यूज करते हैं, इको प्रोटोकॉल जो आईपी के थ्रू यूज होता है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। और द इको प्रोटोकॉल सिंपली अलाउज ए क्लाइंट टू सेंड वन टेक्स्ट लाइन टू द सर्वर एट ए टाइम। इस प्रोटोकॉल में क्या है, क्लाइंट जो है एक लाइन टेक्स्ट लाइन सर्वर को एक बार में भेजेगा, रिसीविंग एन इको ऑफ ईच लाइन फ्रॉम द सर्वर। और सेम उसी तरह से सर्वर भी हर एक लाइन को रिसीव करेगा। द प्रोटोकॉल यूजेज एन इको सर्वर ऑन एनी इंटरनेट होस्ट एज ए टेम्पररी सर्वर। When a software engineer is developing a client for another protocol, there are 2 implementation of the service, one using connectionless server and other using a connection oriented server। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, जो टेम्पररी सर्वर जो यूज हम लोगों ने यहाँ पर देखा प्रोटोकॉल के थ्रू, तो 2 तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करता है, एक तो कनेक्शनलेस सर्वर के थ्रू और एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्वर के थ्रू। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ अलग अलग उसको डिस्प्ले कराया है। कनेक्शनलेस अभी हमने सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कनेक्शनलेस इको क्लाइंट सर्वर। तो देखिए इसको 2 पार्ट हमने बांटा है, द इको क्लाइंट एंड नेक्स्ट वन इज द इको सर्वर। तो क्लाइंट का पार्ट क्या करेगा, द प्रेजेंटेशन लॉजिक फॉर द क्लाइंट इज इनकैप्सुलेटेड इन इको क्लाइंट क्लास वन क्लास। मतलब हमने क्लास का नेम यहाँ हमने डिफाइन किया है, जो इको क्लाइंट 1 नाम से दिया है, विच प्रोवाइड, वो क्या करेगा, यूजर इंटरफेस द प्रॉम्प्टिंग द सर्वर इन्फॉर्मेशन एंड देन यूजिंग ए लूप फॉर द टेक्स्ट लाइन to send to the echo server. The sending of the text string and receiving of the echo return is handled by a method get echo of the echo client server 1 class। अब देखिए सिंपल है, यहाँ एक सर्वर जो आपका एक प्रोसेस है, इसमें क्या होगा कि एक लूप चलेगा और टेक्स्ट लाइन जो है सेंड करेगा इको सर्वर को। और वहाँ एक हमने देखिए कि मेथड वहाँ गेट इको दिया है, मतलब क्लास जनरल क्या होता है, मेथड या फंक्शन यूज हम लोग करते हैं। तो ये एक तरह से सर्वर को क्लाइंट के थ्रू ये आपको एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को सेंड करेगा और वो सर्वर जो है एक्सेप्ट करेगा। एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास इज क्रिएटेड बाय ईच क्लाइंट प्रोसेस। और हर एक जो क्लाइंट जो प्रोसेस होगा वो उसको एक तरह से सर्वर जो है उसको क्रिएट करेगा प्रोसेस को, और विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द सर्वर होस्ट। और वो क्या करेगा, सर्वर होस्ट को एड्रेस को एक तरह से होल्ड करके रखेगा, उसको स्टोर करेगा, as well as a reference to the socket used by the client for IPC। जो IPC जो हम लोग पढ़े थे इंटरनल प्रोसेस कम्युनिकेशन में, the get echo method use the socket to send a line to and then receive a line from the server। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ये चूँकि कनेक्शनलेस में के थ्रू है, चूँकि ये मेथड जो है इस लाइन को सेंड करेगा और फिर सर्वर जो है उसको रिसीव करेगा, और फाइनली जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्लोज मेथड के थ्रू ये सॉकेट को क्लोज कर देगा। तो ये इको क्लाइंट का फंक्शन था। अब इको सर्वर क्या करेगा, इको सर्वर डॉट जावा कंबाइंस द प्रेजेंटेशन लॉजिक एंड एप्लीकेशन लॉजिक फॉर द सर्वर। यहाँ पर क्या है, दोनों प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लॉजिक दोनों सर्वर का मिल के वर्क करेगा।
इसमें क्या होगा, इन ईच इटरेशन ऑफ द फॉरएवर लूप द सर्वर रीड्स ए लाइन फ्रॉम द सॉकेट एंड देन राइट द लाइन बैक टू द सॉकेट एड्रेसिंग द रिप्लाई टू द सेंडर। यहाँ क्या होगा, इटरेशन मतलब बार बार लूप जो चलेगा, ठीक है। जैसे सर्वर ये जो आपका क्लाइंट जो है सेंड करेगा हर एक लाइन को और रिसीव करेगा कौन, आपका सर्वर। तो ये सॉकेट के थ्रू सारा होगा और एड्रेस को एक तरह होल्ड करते रहेगा। सिंस देयर इज नो कनेक्शन इन्वॉल्व इट इज़ पॉसिबल टू द सर्वर टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट क्लाइंट इन द सक्सेसिव इटरेशन। और ये जैसे एक कंप्लीट कर लेगा फिर दूसरे क्लाइंट, मतलब ये जितना भी इटरेशन होगा अलग अलग क्लाइंट के थ्रू अलग अलग सर्वर को एक्सेप्ट करते जाएगा और ये तब तक उसको सर्विस देगा जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। और इंटरनेट मतलब एक दूसरे को वो पैरेलली नहीं, मतलब नहीं चलेगा, वो बस एक वन बाय वन वो अपना सर्वर जो है उसको रीड करते जाएगा और सर्विस उसको देते जाएगा। तो ये इको क्लाइंट और सर्वर जो है कनेक्शन लेस के थ्रू हम लोग यहाँ देखें कि कैसे ये वर्क करता है। अब जो नेक्स्ट जो आपका था टॉपिक इसमें कि कनेक्शन ओरिएंटेड इको क्लाइंट सर्वर कैसे काम करता है। देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं इन इको सर्वर 2। अब वहाँ हम लोगों ने एक इको सर्वर 1 हम लोगों ने लिया था इको क्लाइंट के 1 के हिसाब से। अब यहाँ हमने एक इको सर्वर 2, एक कनेक्शन सॉकेट इज फर्स्ट क्रिएटेड टू एक्सेप्ट कनेक्शन। देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, जो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, सबसे पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, क्रिएट करेगा। फॉर ईच कनेक्शन एक्सेप्टेड द सर्वर कंटिन्यूली रिसीव्स ए मैसेज एंड इकोज इट वाया द डेटा सॉकेट अटैच टू द कनेक्शन अंटिल द एंड ऑफ सेशन मैसेज रिसीव्ड। तब तक ये जब एक बार कनेक्शन और मतलब कि एस्टैब्लिश कर गया तो हम क्या होगा, वो मैसेज को रिसीव करते जाएगा जब तक कंप्लीट आपका सेशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक सारा मैसेज रिसीव ना कर ले। एट द एंड ऑफ द सेशन द डेटा सॉकेट फॉर द करेंट क्लाइंट इज क्लोज्ड। और जैसे सेशन कंप्लीट होगा मतलब डेटा सॉकेट जो होगा वो करेंट जो क्लाइंट है वो क्लोज कर देगा और कनेक्शन इज टर्मिनेटेड, और कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा। द सर्वर देन वेट टू एक्सेप्ट अनदर कनेक्शन। फिर सर्वर क्या करेगा, दूसरे कनेक्शन के लिए फिर वेट करने लगेगा। तो ये था कनेक्शन ओरिएंटेड। अब देखिए इसमें हमने लिखा है थ्रू आउट ए सेशन द सर्वर मेंटेन्स इट्स कनेक्शन विद द क्लाइंट एंड एक्सचेंज डेटा विद द कनेक्टेड क्लाइंट वाया डेटा सॉकेट डेडिकेटेड टू दैट क्लाइंट। यहाँ हमने जो प्रोसेस हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, सर्वर जो है कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि एक बार क्लाइंट और जब सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो गया तो डेटा एक्सचेंज करते जाएगा। किसके थ्रू करेगा, वो डेटा सॉकेट के थ्रू। और मतलब डेडिकेशन मतलब 1 by 1 चलते रहेगा, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। इफ़ अनदर क्लाइंट कनेक्ट टू द सर्वर, मान लो कोई और क्लाइंट अगर चाहता है सर्वर को कनेक्ट करना, तो फिर वाइल इट इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद द सेशन, मान ली पहले से ऑलरेडी चल रहा है, द क्लाइंट विल नॉट बी एबल टू एक्सचेंज डेटा विद द सर्वर। मतलब वो क्लाइंट का डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि वो उसको कंप्लीट ना कर दे, पहले वाला जो चल रहा है। फिर वो कंप्लीट कर लेगा, फिर नेक्स्ट इसको वो कंटिन्यू करेगा विद द सर्वर अंटिल द सर्वर हैड कंप्लीटेड द करेंट सेशन। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ देखा कि कनेक्शन ओरिएंटेड जो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था कि कनेक्शन ओरिएंटेड में कैसे होता है और कनेक्शन लेस में किस तरह से ये क्लाइंट और सर्वर वर्क करता है। फिर आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपके यहाँ पढ़ना है इटरेटिव सर्वर एंड कॉन्करेंट सर्वर। इस सर्वर का ही पार्ट है। यहाँ देखिए चूँकि कनेक्शन ओरिएंटेड से रिलेटेड है तो देखिए हमने लिखा भी है विथ ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्वर सच एज डे टाइम सर्वर 2। दो फंक्शन हमने लेकिन लिया है मेथड डे टाइम सर्वर 2 एंड इको सर्वर 2। देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ क्लाइंट सेशन। अब यहाँ पर देखिए ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब जब भी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्वर हम लोग यूज करेंगे तो ओवरलैप बताया था ना कि एक कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरा को फिर लेगा, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। सिंस द सर्वर इज लिमिटेड टू एक्सचेंजिंग डेटा विथ ए क्लाइंट हुज कनेक्शन इट हैज एक्सेप्टेड। जब तक क्लाइंट एक्सेप्ट मतलब कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सचेंज डेटा करते रहेगा, फिर जब कंप्लीट कर लेगा तो फिर नेक्स्ट लेगा। सच ए सर्वर इज सेड टू बी एन इटरेटिव सर्वर। और इस तरह का सर्वर जो यूज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इटरेटिव सर्वर। सिंस इट सर्विसेज 1 क्लाइंट एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ही क्लाइंट को वो सर्विस देगा, ठीक। व्हेन रिक्वेस्टिंग सर्विस फ्रॉम ए पॉपुलर इटरेटिव सर्वर ए क्लाइंट विल बी ब्लॉक्ड अंटिल ऑल प्रेसिडिंग क्लाइंट हैव बीन सर्व्ड। मतलब इस जो पॉपुलर इटरेटिव सर्वर के थ्रू जब भी हम लोग वर्क करेंगे तो वो क्या करेगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेगा पहले वाले क्लाइंट्स का सारा सर्विस, तब तक नेक्स्ट को ये मौका नहीं देगा। जब कंप्लीट कर लेगा फिर नेक्स्ट से कनेक्ट होगा। द रिजल्ट कैन बी सिग्निफिकेंट ब्लॉकिंग टाइम इफ द सर्विस सेशन आर लेंदी। मान लीजिए सपोज दैट बहुत सारा सर्विस इस तरह चल रहा है और लेंदी हो गया, उस सपोज इस सेशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू लास्ट टी टाइम मिनट। मतलब कि अब उसमें देखा जाए कितना टाइम ले रहा है। एन क्लाइंट मान लें बहुत सारे क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट कर रहा है सेम टाइम में, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा कि हु रिक्वेस्ट कनेक्शन कैन एक्सेप्ट टू ब्लॉक फॉर एटलीस्ट एन टू टी टाइम यूनिट। तब ये देखा जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है कि नंबर ऑफ कितना समय लगा और नंबर ऑफ कितने क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट कनेक्शन
के लिए मतलब वो यूज किए, मतलब वो उसने अप्लाई किया, तो वो दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। तो उस तरीके से अब देखिए यहाँ हमने लिखा है कि इफ़ टी इज़ लार्ज, मान लीजिए कि बहुत समय लग रहा है अगर उसको कंप्लीट करने में, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट आ गया और काफ़ी टाइम लग रहा है, मतलब इफ़ टी इज़ लार्ज द टाइम टेकन फॉर द डेटा टू रीच द डेस्टिनेशन विल बी अनएक्सेप्टेबल। अब मतलब डेटा वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग रहा है। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू इंट्रोड्यूस कंकरेंसी टू द सर्वर। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम आया इसके पहले जस्ट हम लोगों ने जी इटरेटिव सर्वर में देखा, काफ़ी समय लग रहा था, काफ़ी क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा है, उस कंडीशन में कनकरेंट सर्वर ये जो है कहलाता है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्वर को कनकरेंसी के मोड में जब किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कनकरेंट सर्वर। एक कॉन्करेंट सर्वर इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग मल्टीपल क्लाइंट सेशन। मतलब कनकरेंट सर्वर में क्या होगा, कई सारे सेशंस, मतलब पैरेलली चलेगा वो। जैसे उसमें क्या होता है, एक कंप्लीट हो रहा तो एक ले रहा था, अभी क्या पैरेलल चलेगा, विच कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग थ्रेड्स और यूजिंग एसिंक्रोनस आईपीसी ऑपरेशन। मतलब ये थ्रेड के रूप में, मतलब एक कंटिन्यू चलता रहेगा और आईपीसी ऑपरेशंस को वर्क करते रहेगा। सिमिलर टू इटरेटिव सर्वर देयर आर कॉन्करेंट सर्वर विच यूजेज ए सिंगल कनेक्शन सॉकेट टू लिसन फॉर कनेक्शंस, बट ए कॉन्करेंट सर्वर क्रिएट्स ए न्यू थ्रेड टू एक्सेप्ट each connection to and conduct a service session with the connected client. The thread is terminated upon the conclusion of the session. concurrent सर्वर में क्या होगा कि ये सिंगल कनेक्शन जो है, मतलब जैसे जैसे वो थ्रेड के रूप में काम करेगा, मतलब एक कनेक्ट कंप्लीट हुआ फिर दूसरा कंटिन्यू करेगा, सर्विस देते जाएगा जब तक कि वो कंप्लीट जो है कंक्लूजन सेशन का टर्मिनेशन ना हो जाए। तो ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा, जो इटरेटिव सर्वर और कंकरेंट सर्वर था। इसी का चूँकि ये सेशन जो चलता है तो इसको दो भाग है, इसका दो पार्ट है, एक ग्लोबल स्टेट इन्फॉर्मेशन और एक सेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन। इसको देखना है क्योंकि आगे आपका जो टॉपिक है स्टेटफुल सर्वर उसी से रिलेटेड है, तो इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो देखिए हमने लिखा है जो द ग्लोबल स्टेट इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन बाय द सर्वर फॉर ऑल द क्लाइंट थ्रू पुट द लाइफ टर्म ऑफ ए सर्वर। मतलब जो एक सर्वर जो पूरे एक मेंटेन करता है पूरा जो ग्लोबल स्टेट जितना सारे इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर प्रोटोकॉल। वो काउंटर इनिशियलाइज मतलब शुरू करेगा जीरो से और ये चलता रहेगा, मतलब इंक्रीमेंट करता रहेगा। एक बार देखिए हमने लिखा है इट इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1 एंड सेंड्स द करंट वैल्यू ऑफ द काउंटर टू द क्लाइंट। और हर बार वो काउंटर जो है एक एक इंक्रीमेंट करते जाएगा। The server must have the value of the counter placed in some storage where it can be retrieved and updated throughout the execution of the server। और इस तरह से एक जगह स्टोर करते जाएगा, रिट्रीव करेगा, अपडेट करेगा, रिट्रीव करेगा, अपडेट करेगा। जैसे जैसे सर्वर एग्जीक्यूट करेगा ये सारा को काउंट करते जाएगा, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करेगा। फॉर ए सिंपल काउंटर द स्टोरेज में बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए वेरिएबल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा वगैरह में इस तरह का काफ़ी स्टोरेज इस तरह करता है, डेटाबेस को स्टोर करेगा, फाइल को स्टोर करेगा और मैकेनिज्म को भी वो इम्प्लीमेंट करता है, वो सारे एक जगह इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। तो ये एक ग्लोबल स्टेट इन्फॉर्मेशन था। जस्ट इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका है सेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन। कुछ प्रोटोकॉल में फॉर सम प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन देयर इज नीड टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टू ए क्लाइंट सेशन। मतलब जो क्लाइंट और सर्वर के थ्रू जो सेशन जो चलता है पूरा इन्फॉर्मेशन को वो मेंटेन करता है। कंसिडर नेटवर्क सर्विस सच एज FTP। जैसे एक FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क सर्विस में, वहाँ देखिए क्या करता है, ए फाइल इज टिपिकली ट्रांसफर टू ब्लॉक्स रिक्वायरिंग सेवरल राउंड ऑफ डेटा एक्सचेंज टू कंप्लीट द फाइल ट्रांसफर। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता है वो, द नेम ऑफ द फाइल, जो हमने जो यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में उस फाइल का नाम, द करेंट ब्लॉक नंबर, किस ब्लॉक से किस ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो रहा है उसका ब्लॉक नंबर, एंड द एक्शन मतलब गेट किया या पुट किया, सारे जो भी परफॉर्मेंस होगा उसको वो एक जगह से एक्शन को वो स्टोर करेगा। तो इसी दोनों को जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन में जो पढ़ा ग्लोबल स्टेट और सेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन, ये दोनों स्कीम को मेंटेन करने के लिए ये यहाँ मेंटेन करता है कौन, स्टेटलेस सर्वर एंड नेक्स्ट इन स्टेटफुल सर्वर। हालांकि आपके टॉपिक में स्टेटफुल सर्वर ही दिया हुआ, बट हमने यहाँ दोनों को चाहा कि दोनों को हमने एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमने लिखा है देयर आर एटलीस्ट 2 स्कीम्स टू मेंटेन द सेशन स्टेट डेटा। मतलब 2 स्कीम है। पहला क्या है, स्टेटलेस सर्वर। इन वन स्कीम द सेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन मे बी मेंटेन्ड बाई द क्लाइंट सो दैट ईच रिक्वेस्ट कंटेन द सेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करेगा,
allowing the server to service each request in accordance with the state data sent in the request। मतलब जितना डेटा को सेंड करेगा रिक्वेस्ट जो होगा उस सब सारे इन्फॉर्मेशन को मतलब स्टेट मतलब सारे स्टेट जो इन्फॉर्मेशन को मतलब कि ज़रूरत नहीं है कि इसको मेंटेन करना, वो क्या करेगा सिर्फ जितना रिक्वेस्ट हो रहा है उसको मेंटेन कर दिया जाएगा। By request the client to maintain the session data, the scheme allows the server to process each request to the same manner in the same manner and thereby reduces the complexity of its application logic। सर्वर such a server is known as stateless server, मतलब पूरा स्टेटमेंट को ये स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ रिक्वेस्ट आ रहा है और उसको रिसीव कर रहा है वो सारा को मेंटेन करेगा और दैट इज कॉल्ड, इसलिए इसको बोला गया स्टेटलेस सर्वर। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक में दिया हुआ है स्टेटफुल सर्वर, उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया है। इन द सेकेंड स्कीम, जो सेकेंड स्कीम में है सेशन स्टेट डेटा का, उसको बोलते हैं हम लोग द सेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन में बी मेंटेन बाय द सर्वर इन विच केस द डायलॉग ड्यूरिंग सेशन में प्रोसीड रफली एज फॉलो। स्टेटफुल सर्वर में क्या होता है, जितना भी डायलॉग होगा मतलब जितना भी सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो डायलॉग और जो भी वहाँ यूज किया जाएगा उसको मेंटेन करेगा। एक हमने यहाँ एग्जांपल दिया है कि क्लाइंट कैसे लिखता है, फिर सर्वर क्या करेगा। देखिए हमने लिखा क्लाइंट जैसे लिखा प्लीज़ सेंड मी द फाइल का नाम एक डाला हमने FOO इन डायरेक्टली सम डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी और फाइल नेम यहाँ हमने डाला, क्लाइंट सेंड किया सर्वर को। सर्वर फिर क्या मैसेज कर रहा है, ओके हियर इज ब्लॉक 0 ऑफ द फाइल ये, फिर क्लाइंट लिखा गॉट इट, फिर सर्वर क्या लिखा, ओके हियर इज ब्लॉक 1 फॉर द फाइल ये, क्लाइंट गॉट इट। इस तरह से देखिए सर्वर भेजते जा रहा है क्लाइंट और उसको सेव करते जा रहा है, ये पूरा डायलॉग जो है स्टोर करते जाएगा। विद दिस स्कीम द सर्वर keeps of the process tracks of the process of the session by maintaining the session state such as server is known as stateful server। मतलब इस जो सर्वर के थ्रू क्या होगा, जब पूरा ट्रैक जितने सेशन में मेंटेन होगा, जितना भी स्टेटमेंट होगा सबको मेंटेन करेगा और उसको एक जगह स्टोर करते जाएगा, दैट इज कॉल्ड, इस ऐसा सर्वर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटफुल सर्वर्स। स्टेटफुल सर्वर आर मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है इसको डिजाइन करना या इम्प्लीमेंट करना। इन एडिशन टू द लॉजिक रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग स्टेट डेटा, provisions must be made to safeguard the state information in the event that a session is disrupted. If a stateful server host fails temporarily in the midst of a session, it's important for the ongoing session to resume in the correct state। मतलब ये सर्वर क्या कर, ये स्टेटफुल सर्वर क्या करता है, सारे सेशन को, सारे प्रोविजन जो भी इंफॉर्मेशन होगा सबको टेम्पोरली एक जगह स्टोर करते जाएगा और अगर मान लीजिए बीच में अगर अचानक कुछ तरह का प्रॉब्लम आ गया तो फिर उसको आगे कंटिन्यू बाकी जो स्टेटमेंट है उसको वो स्टोर करते जाएगा। हमने यहाँ एक दिखाया है एग्जाम्पल, जो अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेटफुल प्रोटोकॉल इज वन फॉर ए शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन। शॉपिंग जो हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट या हम लोग देखते हैं वहाँ करते हैं, तो वो क्या करता है, जो पहले मान लें सपोज दैट कोई हम लोगों ने शॉपिंग किया या हम लोगों ने कोई ऑनलाइन बुकिंग किया, तो उसको देखिए उसका सारा वो ट्रैक जितना भी हमारा दोनों के बीच में मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जितने सारे ये हुए रहेंगे, मतलब मेंटेन जो भी हम लोग मैसेज जो किए रहेंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो एक जैसे ट्रैक को क्रिप्ट करके रखता है, स्टोर करके रखता है और उससे क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ वही क्लाइंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल है जो कि स्टेटफुल सर्वर के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो आपके पूरे सिलेबस जो था आपके 6 सेमेस्टर का, ये आज ये हमने कंप्लीट किया और इसको आप पूरा पढ़िए। अगर जो डाउट होगा फिर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप फिर क्वेश्चन करिए, फिर इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।